EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA एक स्टडी या प्रोसेस है जिसमें एनवायरमेंट में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के इफेक्ट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो अब 100 से ज्यादा कंट्रीज में चलाया जाता है। EIA का जो ड्राफ्ट है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है। EIA का जो ड्राफ्ट है वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स कवर करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, कोल माइनिंग एंड अदर मिनरल्स माइनिंग और थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी। इस ड्राफ्ट की वजह से कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट को नुकसान देता हो या फिर उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस निकले आगे फ्यूचर में जाके, वो रुक जाते हैं। ये ड्राफ्ट सारे ऑल्टरनेटिव्स एक प्रोजेक्ट के लिए कंपेयर करता है और उसके बाद एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है उसको चूज करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या एनवायरमेंटली। इंडिया में EIA का पहला ड्राफ्ट 1994 में आया था और अब ये ड्राफ्ट 2020 में आया है, जिसकी कड़ी निंदा की जा रही है। कहा जाता है कि EIA के पहले ड्राफ्ट में ही काफी सारे लूप होल्स थे, लोग सही से जांच नहीं करवाते थे, पूरी असेसमेंट नहीं होती थी, और अब जो ये नया ड्राफ्ट आया है उसमें दिए गए प्रावधान इन सब चीजों की खुली छूट देते हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट में नुकसान ज्यादा होगा। EIA के खिलाफ पहले भी काफी सारे केस सामने आए हैं, जैसे वो फेक रिपोर्ट्स बना के लोगों को प्रोजेक्ट्स लीड करने के लिए परमिशन दे देते हैं। छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट लिमिटेड का जो केस हुआ था उसमें भी कहा गया था कि वो पब्लिक हियरिंग के बिना हो गया है। विशाखापट्टनम का जो केस हुआ था गैस लीक का, उसमें भी यही कहा था कि उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला था। ये सब काम 1994 के ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हुए, तब भी इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हुई। तो अब जो 2020 का ड्राफ्ट है उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आज हम बात करेंगे 2020 में आए हुए इस नए ड्राफ्ट के खामियों के बारे में। पहली जो चीज इसमें नजर आती है वो है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, जिसमें अब कोई भी कंपनी अपना इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर सकती है, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट को कर सकते हैं स्टार्ट बिना किसी एनवायरमेंट क्लियरेंस के। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल रहेगा विशाखापट्टनम गैस लीक का, जहाँ पे उस प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला था, फिर भी वो वहाँ पे चल रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन अगर ये 2020 के ड्राफ्ट के हिसाब से चलता तो वो गैस प्लांट बिल्कुल लीगल था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से भी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को हटाना बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा पब्लिक हियरिंग का। पब्लिक हियरिंग का पहला टाइम 30 दिन था, जिसको घटाकर अब 20 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो लोग पहले डिसाइड करते थे उसको 30 दिन में कि हमारे यहाँ पे एक प्लांट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हमें आगे क्या दिक्कत हो सकती है इससे, क्या हमारे पास फायदे हैं इस प्लांट के, उसको डिसाइड करने के लिए अब लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है। हालांकि ये 30 दिन भी कम होते, लेकिन अब इसको और कम कर दिया गया है, 20 दिन पर लाकर रख दिया है। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें आता है एग्जेम्पशंस फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन का। इसका मतलब है कि अगर कोई प्लांट सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो उस कंपनी का मालिक है, जो उस कंपनी को चला रहा है, या गवर्नमेंट खुद बता सकती है। कोई बाहर से आदमी जाके उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता, उसकी इस मामले में नहीं सुनी जाएगी। चौथी जो खामी इसमें दिखती है वो है स्ट्रैटेजिक एग्जेम्पशन की, जिसमें गवर्नमेंट ने अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अपना स्ट्रैटेजिक का थप्पा लगा दिया तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेगी कि उन्होंने यहाँ पे ये प्लांट क्यों बनाया, कैसे बनाया और किस चीज़ के लिए बनाया है। इसके लिए उनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट या डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पांचवी चीज़ जो सामने आती है वो है एडिशनल एग्जेम्पशन इन पब्लिक हियरिंग की। ये चीज़ मेनली नॉर्थ ईस्ट का एरिया कवर करती है, जिसमें कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम अप्रूव कर देते हैं उसमें पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और तो और इसमें सारे इनलैंड वाटरवेज और हाईवेज एक्सक्लूड कर दिए गए हैं,
उनमें किसी भी पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं है। ये सारे प्रोजेक्ट्स बिना पब्लिक हियरिंग के आगे बढ़ सकते हैं। इस ड्राफ्ट की सुनवाई चल रही है और 11 अगस्त तक इस ड्राफ्ट के लिए कोई भी चेंजेस पब्लिक से जो मांगे गए हैं वो अगर आते हैं तो उनको स्वीकार किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस निर्णय पे गंभीरता से एक बार फिर विचार करेगी और निर्णय लेंगी। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे इंडिया 99 टीवी पर मेरे यानी श्रुति भट्ट के साथ।